नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, हमारे पीछे जो ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इमारतें न्याय के लिए बनाई गई हैं। यहाँ से हर पीड़ित को न्याय मिलता है और इसी इमारतों से निकल करके अनुराग यादव केस में एक अहम जानकारी निकल करके जो आज सामने आई है, वो अनुराग के परिवार को कहीं न कहीं एक राहत देने वाली जानकारी है। आपको बता दें कि अनुराग यादव केस में आज तहसीलदार कोर्ट में 6 दिसंबर यानी कि आज की डेट लगी है और आज की डेट पे क्या कुछ होता है वो जानकारी निकल करके आई। लेकिन ऐसी जानकारी निकल करके आई है कि अनुराग यादव के परिवार को कहीं न कहीं सांत्वना तो जरूर देगी और ये जानकारी अहम है। जिस तरह से अनुराग यादव के न्याय के लिए उनके पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, आपने देखा पिछली तस्वीरों में देखा किस तरह से 2 दिसंबर की जो डेट थी उस डेट पर न्यायालय की चौखट पर बैठ करके अपने बेटे के न्याय के लिए इंतजार कर रहे थे कि तहसीलदार साहब आएंगे, बैठेंगे और हमारे बेटे के न्याय में फैसला सुनाएंगे। जो अपराधी लालता यादव का मकान है उस पर वो सुनने के लिए आए थे कि उसके आरोपी के घर पर बुलडोजर अब चल जाएगा। तो इसी तरह से एक जानकारी जो निकल करके आई है कहीं न कहीं उनके परिवार को एक राहत देने वाली जानकारी है। आपको बता दें कि आज डेट पे जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन जो अधिवक्ता ने बताया कि जो बार का कुछ इलेक्शन को लेकर के कोई मामला चल रहा है, जिसको लेकर के आज सभी तारीखों में मतलब यानी कि कोर्ट नहीं चली है, कि कोई भी कोर्ट नहीं चली है। लेकिन जो जानकारी हम अधिवक्ता ने दिया वो कहीं न कहीं उनके पिता को राहत दे देने वाली जानकारी है। अधिवक्ता ने बताया कि अनुराग के पिता को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं जिस तरह से अनुराग यादव की निर्मम हत्या हुई है उससे सभी उत्तर प्रदेश के न तो देश के सारे वकील मर्माहत हैं और इस केस को वो लोग खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो और अनुराग के जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल जाए। और इस केस को लेकर के अधिवक्ता ने जो कुछ कहा उसको आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि अनुराग यादव के परिवार को एक मरहम से काम करने वाली ये जानकारी है। जो उनका जख्म है उस पर कहीं न कहीं एक मरहम जरूर लगाएगा अगर ये खबर अनुराग के पिताजी देखते हैं तो। क्योंकि अनुराग उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला आने में थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से समय लग रहा है। इसमें नेपाल का बयान होगा, उसके बाद जो है जो अधिशासी अधिवक्ता होते हैं उनकी तरफ से आपत्ति भी दर्ज की जाएगी। जो इंद्रावती ने लगाया है, लालता की पत्नी जो आपत्ति लगाया है उस पर एक आपत्ति दर्ज होगी, फिर नेपाल का बयान होगा। जो लगभग सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो सारी प्रोसेसिंग कहीं न कहीं अब पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है तो 1 से 2 डेट में उस पर फैसला आ जाएगा कि कब तहसीलदार उस आपत्ति को खारिज करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने, आप सुनिए, उसके बाद हम फिर आपको इसका मतलब क्या होने वाला है वो भी आपको बताते हैं। अनुराग के पिताजी को मायूस नहीं होना चाहिए। सरकार की जो मंशा है उसमें जो है सरकार की व्यवस्था है उसमें सारी प्रोसीडिंग चल रही है। अनुराग के पिताजी को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार ऐसी निष्पक्ष और सरकार ऐसी आज तक कभी नहीं बनी है। माननीय हमारे योगी जी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तमाम बुलडोजर सरकारी पे चले हैं, हत्यारे के ऊपर चले हैं। अनुराग के हत्यारे के ऊपर भी चलेगा, लालता के घर पे भी चलेगा। मैं इसलिए जो प्रोसीडिंग रुकी हुई है इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई है कि थोड़ा राज्य सरकार को एक रोक के लिए कहा है कि अपने सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप सरकारी जमीन को खाली कराइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने उस व्यवस्था को अपने नीचे के अधिकारियों को तमाम को कहा है कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लालता के घर को गिरवाएं और सरकारी जमीन को खाली कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूं अनुराग के पिताजी को, ये निराश न हो, न रहो न निराश करो मन को। ये कहा गया है कि निराश मत होइए, आज नहीं तो कल गिरेगा। प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है और आज तारीख की बात है, डेट लगा हुआ था 4 नंबर पे या 5 नंबर पे मुकदमे लगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज जो है निर्माण दिवस था अंबेडकर जी की और 6 दिसंबर था काला दिवस था, इसलिए जो है हमारे बार का प्रस्ताव था, इसलिए डेट लग गई है। जो भी डेट लगेगी अगली डेट पे सुनवाई होगी। इसमें जो है कोरम होता है, जैसे लेखपाल हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, नायब हो गए, तमाम होने के बाद ये चैनलों के बाद जो है ये प्रक्रिया डिमार्केशन की होती है। इसमें अनुराग के पिताजी को निराश होने की बात नहीं है। आज नहीं तो घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी जमीन खाली होगी और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार भी लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई दौर नहीं है। सरकार की मंशा है कि हत्यारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको सजा भी दी जाएगी
होगा भी और हुआ भी है। जो कब प्रक्रिया होती है उसमें मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी लोग गए, चल रही है। लेकिन ये सोचे कि अनुराग के पिताजी तत्काल दाल चावल वो सान के खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो धैर्य रखे, सरकार की मंशा साफ है कि उनके पिताजी को न्याय मिलेगा और उनके पक्ष में ही न्याय होगा और लालता का घर गिरेगा। इसमें मैं आपसे और अधिवक्ता समाज भी गई, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता मनमाहत है। जो अनुराग की हत्या हुई है गलत हुई है, एकदम न्याय संग उनके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकदमे में 3-4 जो तारीख पड़ी वो पहले नंबर पे ये फाइल लगाई गई। आज देख रहे हैं कि उसमें 4 नंबर पे लगाई गई। क्या इस नंबर से भी कोई अंतर पड़ता है? हो सकता है, नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो सकता है कभी कभी होता है क्या, न्यायालय में हाईकोर्ट के मुकदमे को पहले लगाते हैं उसके बाद में लगाते हैं। ये हाईकोर्ट का मुकदमा नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस मुकदमा है। हो सकता है 2-3 पे हाईकोर्ट का लगे होंगे, इसके बाद 4 नंबर पे लगता है। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि नीचे लग जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई अधिकारी भी नहीं रोक सकता है, सुनवाई से न भाग सकता है। अच्छा, एक जो संदेह है लोगों को कि तालाब भीटा पे जो अतिक्रमण होता है उसको जल्दी खाली करा लिया जाता है। बंजर खाते पे ये चूंकि मकान दोनों बने हैं उनके, तो क्या ऐसा कुछ है कि इसका डिले होगा या नहीं ऐसा होगा? कुछ नहीं है। इसमें कहने को लोग कहते हैं तालाब हो, चाहे भीटा हो, चाहे बंदर हो, चाहे नवीन प्रति हो, कोई भी अगर उसको पट्टा नहीं हुआ है, अगर उस पर अवैध कब्जा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट तमाम ऐसी व्यवस्था है कि वो खाली हो जाएगा। इसमें कोई नहीं। अगर उनको पट्टा अगर हुआ होगा तब तो भाई अगर बहुत समस्या होती है, नहीं गिर सकता है। लेकिन अगर पट्टा नहीं है, सरकारी भूमि है, उस पर कोई उनका गलत आक्रमण है तो तय है गिरना। सरकार की मंशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तमाम ऐसी गाइडलाइंस भी हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सरकारी भूमि पर अवैध अगर कब्जा है तो गिरता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो बार बार रामजीत मायूस हो गए हैं, चूंकि आज पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उनकी जो स्थिति थी उनको उनसे तहसीलदार ने शायद कहा था कि आप अपनी तरफ से आपत्ति, जबकि वो स्टेट हैं, उनके बेटे की हत्या की गई है। तो क्या कुछ कहना है इस पर कि तहसीलदार साहब ने अगर रामजीत से कहा है तो गलत कहा है। ये स्टेट का मामला है, शासकीय अधिवक्ता इसमें जो है अपनी आपत्ति लगाएंगे और वो अपना काम करेंगे। रामजीत को खाली मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, पीछे रह के खाली उसकी पैरवी कर सकते हैं। बाकी अब जो है उनसे कोई मतलब नहीं। सरकार का मामला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लालता का और सरकार का मामला है। सरकारी जमीन है, ये स्टेट का मामला हो गया। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है कि जो है उसका मामला, उसकी जमीन है वो खाली कराएगा। उनको नहीं मायूस होना चाहिए। क्या उम्मीद लगती है कब तक यह बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी? अब जो भी प्रक्रिया है, हमको जहां तक उम्मीद है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ ही प्रक्रिया बाकी हो, जो कि हो सकता है अगर लेखपाल का बयान हो गया होगा, तमाम अगर प्रोसीडिंग पूरी हो गई होगी तो हो सकता है 1 हफ्ते, जो भी तारीख हो, अगली डेट तो 1-2 डेट में डिवाइडेशन का आदेश हो जाएगा। इसमें उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अनुराग के पिताजी को मैं उनको आश्वस्त करता हूं एक अधिवक्ता की हैसियत से कि उनको न्याय मिलेगा और सरकार उनके साथ न्याय करेगी, सरकारी भूमि को खाली कराएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूं कि अनुराग को न्याय मिलेगा और निश्चित डिनोमिनेशन होगा, सरकारी जमीन खाली होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम ब्रिजमोहन शुक्ला, एडवोकेट कलेक्टेड अधिवक्ता संघ जैसा कि आप देख रहे तो सुना आपने किस तरह से अधिवक्ता ने सारी बातों को बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है। तो 1 से 2 डेट में तहसीलदार साहब का फैसला आ जाएगा। और जो है उसके घर, जो आरोपी का घर है, जो बंजर की जमीन पर बना है, उस पर बुलडोजर चलना लगभग तय माना जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद पत्रकार राज सैनी भी हैं और वो जो है हम लोग उनका जो अधिवक्ता से बात कर रहे थे वो भी मौजूद थे। उनको क्या लगता है, जिस तरह से अधिवक्ता जी जो है शुक्ला जी ने बताया कि उसके घर पर बुलडोजर चलना तय, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, क्या लगता है आपको इस तरह से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अनुराग हत्याकांड में हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर चलने की बात थी, आज भी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके पक्ष में आज जो है काला दिवस जो है कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं। इसकी वजह से जो बार काउंसलिंग है उसने आज प्रोटेस्ट पर है और एक लोगों का एक देहांत के बाद आज बार काउंसलिंग जो है कार्य से विरत है, तो जिसको लेकर आज तो सुनवाई होगी नहीं। लेकिन अधिवक्ता ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो अवैध जमीन पर निर्माण है, जो सरकारी जमीन पर निर्माण है, वो गिरेगा इसलिए क्योंकि उस जमीन पर कोई पट्टा तो हुआ नहीं था। जब पट्टा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में भले ही समय लग सकता है, अनुराग के पिता जो धैर्य है वो ना खोए,
मकान तो जल्द से जल्द गिरने वाला है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि मकान क्यों नहीं गिरेगा, क्यों लेट हो रहा है। वो न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ता ने बताया कि अभी जो है जो आरोपी हत्यारोपी हैं उनकी पत्नी इंद्रावती ने जवाब को लगाया था। उस जवाब के पक्ष में जो है शासकीय अधिवक्ता से भी ये कहा गया था कि आप इस जवाब के खिलाफ आप अपने जवाब को लगाइए। तो उन दोनों जवाबों को जो है जो तहसीलदार हैं वो देखेंगे और जिसके बाद वो सरकारी ज़मीन को लेकर फिर लेखपाल का बयान होगा, क्योंकि लेखपाल जो है वो जो पैमाइश किया था उसको भी लेकर यह कहा जाए स्पष्ट होगा कि वो ज़मीन जो थी वो सरकारी ज़मीन थी। जिसके बाद जो है 2-3 तारीखों में ऐसा लग रहा है, अधिवक्ता ने बताया कि ज़रूर जो है जो लालता की जो एक मकान था वो जमींदोज हो जाएगा। राज जी, क्या लगता है आपको जो जख्म अनुराग के परिवार को मिला है, जो कभी न भरने वाला जख्म है, उस पर ये बयान जो अधिवक्ता का बयान आया है, कहीं न कहीं मरहम का काम करेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिता निराश हो गए थे, हताश हो गए थे और उनके द्वारा जो बयान दिया गया था प्रशासन को लेकर बेहद कष्टदायी था। क्योंकि एक पिता जो प्रशासन पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, प्रशासन के कहने पर वो हर फैसलों को लेता है और हमेशा यही कहता है कि साहब आप हमें बताइएगा, हमारा लोग प्रयोग ना कर सके। तो सोचिए एक पिता जिसके बेटे की हत्या हो जाती है, वो प्रशासन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके भरोसे को ना तोड़ा जाए। उसके भरोसे को इसलिए ना तोड़ा जाए क्योंकि वो तो अपने बेटे को खो दिया है, अपने लाल को, इकलौते लाल को खो दिया है। वो पिता जो अपने बेटे को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाना चाह रहा था, वो पिता जो अपने बेटे को कहा जाए विदेश भेजकर खेलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, उसके तो सारे सपने टूट गए थे ना। वो तो निश्चित तौर पर प्रशासन को चाहिए कि जो हर मामलों की तरह इस मामलों को ना ले, कहा जाए और सक्रिय तरीके से खुद जो है जिलाधिकारी महोदय को ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके संज्ञान में पूरा मामला और तत्काल जो है उनको तहसीलदार को निर्देशित करना चाहिए कि लगातार जो है तारीखों की जो श्रृंखला है उसकी संख्या को ना बढ़ाएं और जो समय सीमा है जो 3 से 4 दिन की तारीख लग रही है और तत्काल इसको लगाया जाए, जो कि 3 दिनों में अगर 4 दिनों की अंतराल को दिया जा रहा है उसमें 1 से 2 दिनों का अंतराल दिया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, जैसे कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके अनुराग के जो हत्यारे हैं लालता, जिसने इतना आलीशान घर बनाया है सरकारी ज़मीन पर, उसको जल्दी से जल्दी जमींदोज कर देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जानकारी दे रहे थे पत्रकार राज सैनी, और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रशासन को ये चाहिए, जिलाधिकारी को ये चाहिए कि तहसीलदार को निर्देशित करें और ये जो तारीख पे तारीख का सिलसिला चल रहा है इसको तोड़ा जाए और 1 से 2 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर निर्णय ले लिया जाए कि जो आपत्ति लालता की पत्नी इंद्रावती ने लगाया है वो बेहद ही गलत है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगाई जा सकती। तो कहीं न कहीं जो एक आस जगी, जो एक आस थी न्याय की अनुराग के पिता को, वो छोड़ चुके थे, उसको तोड़ चुके थे, न्याय की उम्मीद को भूल चुके थे कि न्याय मिलेगा। उसमें कहीं न कहीं अधिवक्ता का जो बयान है वो मरहम का काम करेगा। अनुराग के पिता को जो है अभी इतने जल्दी उम्मीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि अधिवक्ता ने कहा, वो निश्चिंत रहें। उनके जो बेटे के हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और बस ज़रूरत है तो 1 से 2 डेट में जो प्रक्रिया है बची हुई है उस पर 1 से 2 डेट में वो प्रक्रिया पूरी करके आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश जल्द ही हो जाएगा।